बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज किस्त नंबर 3 है। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि हम सादात के हवाले से, सैयद हज़रात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आज किस्त नंबर 3 है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैयद अगर बदमज़हब हो जाए, बदअक़ीदा हो जाए और तफ़ज़ीली हो जाए तो भी उसकी ताज़ीम की जाएगी। इसका क्या मतलब है? अब बाज़ लोग हैं वो कहते हैं जी सैयद बदमज़हब भी हो जाए तब भी उसकी ताज़ीम की जाएगी, लेकिन उसकी आगे वज़ाहत नहीं करते। आज मैं इस हवाले से आपके सामने तफ़सील के साथ वज़ाहत करूँगा। सैयद अगर बदमज़हब हो जाए तब भी उसकी ताज़ीम की जाएगी, इसका क्या मतलब है? और अगर सैयद राज़ी हो जाए फिर उसकी ताज़ीम नहीं की जाएगी, ये भी वज़ाहत करूँगा। किस्त नंबर 3 है आज। अब सैयद अगर बदमज़हब भी हो जाए, मतलब सैयद है और सैयद कहते हैं जो इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद में से हो, यानी हज़रत फातिमा की औलाद में से हो। तो सैयद अगर बदमज़हब हो जाए, यानी तफ़ज़ीली हो जाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा की इज़्ज़त करता है, एहतराम करता है, सिर्फ़ हज़रत अली को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफ़ज़ल कहता है। तो ऐसा सैयद अगरचे गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है, सुन्नी नहीं शिया है। क्योंकि अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख़्स मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफ़ज़ल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह बददीन है और अहले सुन्नत से खारिज है। तो ऐसा अगर सैयद है मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल कहता है, तो अगरचे ये गुमराह है सैयद, अहले सुन्नत से खारिज है, लेकिन उसकी ताज़ीम में सियादत बाकी रहेगी। मतलब यह है कि उसकी हम नसब की वजह से उसकी तौहीन नहीं करेंगे, लेकिन उसको सलाम दुआ नहीं करेंगे और उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, मर गया तो फिर इस तरह उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसको स्टेज पर नहीं बिठाएंगे। बस मुलाकात हो जाए तो ये है कि उसके ऐसे जुमले नहीं बोलेंगे कि जिसकी वजह से उसकी दिल आज़ारी हो, या ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ना उसको स्टेज पर बिठाएंगे और उसकी बदअकीदगी को भी रद्द करेंगे, ताकि लोगों को पता लगे ये गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है, मौला अली को हज़रत अबू बकर उमर से अफ़ज़ल कहता है। तो ये मतलब है। बाद लोग हैं वो कहते रहते हैं सैयद बदमज़हब भी हो जाए तब भी उसकी ताज़ीम लाजिम है। आगे नहीं बताते कि इसका आगे मतलब क्या है। मतलब देखिए मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दिया। फिर उसके बाद याद रखें सैयद अगर राफ़ज़ी हो जाए, अब जो राफ़ज़ी है तो उसकी ताज़ीम ही हराम है। राफ़ज़ी का मतलब ये होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा में से किसी को गाली देता है। अब इसकी भी मुख्तलिफ सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर को माज़अल्लाह गालियाँ देता है, सैयद है और गालियाँ उनको दे रहा है या उनकी खिलाफत का मुनकिर है, तो ऐसा सैयद फिर दार इस्लाम से खारिज है। क्योंकि जो शेखैन है यानी हज़रत अबू बकर उमर, उनकी जो खिलाफत है, उनका अगर कोई मुनकिर है तो वो काफिर है। जैसे मजमुउल अनहार में मौजूद है, इस तरह तहतावी अला मराकिल फलाह में मौजूद है कि जो बंदा शेखैन को गाली देता है या उनकी खिलाफत का मुनकिर है या उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगाता है, तो ऐसा फिर सैयद दार इस्लाम से खारिज है। ठीक है जी। तो यानी सैयद हो, सैयद के अलावा भी अगर कोई बंदा हो खिलाफत का मुनकिर हो, शेखैन की खिलाफत का मुनकिर है या माज़अल्लाह उनको गालियाँ दे रहा है या उम्मुल मोमिनीन आयशा पर तोहमत लगा रहा है, तो ऐसा फिर बंदा दार इस्लाम से खारिज है। ठीक है। इस तरह अगर मौला अली को अंबिया से अफ़ज़ल कोई कहता है, यानी सैयद है और मौला अली को अंबिया से अफ़ज़ल कहता है, तो वो शख्स भी दायरा इस्लाम से खारिज है। तो बाकी अगर वो नबी के 4 यारों का अदब एहतराम करता है, उनकी खिलाफत को भी मानता है, उनकी अफ़ज़लियत को भी मानता है, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहता है, सैयद है, तो वो राफ़ज़ी है, वो भी अहले सुन्नत से खारिज है। काफ़िर नहीं होगा लेकिन गुमराह है, राफ़ज़ी है, अहले सुन्नत से खारिज है, फिर भी वो ताज़ीम का हकदार नहीं है। ये जितनी भी बहस है हमारी अकाबरीन अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में लिखी हुई है। तो सैयद बदमज़हब हो जाए, मतलब तफ़ज़ीली हो जाए, मौला अली को शेखैन से अफ़ज़ल कहता है, अबू बकर उमर से, तो गुमराह अहले सुन्नत से खारिज है। सिर्फ ये है कि उसकी ताज़ीम में सियादत बाकी है, उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, स्टेज पर नहीं बिठाएंगे, क्योंकि वो गुमराह है। हाँ अलबत्ता अगर राज़ी हो गया, यानी उनको गालियाँ दे रहा है शेखैन को या उनकी खिलाफत का मुनकिर है, तो फिर वो दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये मतलब है। अब इस हवाले से बड़ी बहसें हैं, बहुत ज़्यादा तफसील में आपको मुख्तसर बताया, इस हवाले से बहुत तफसील के साथ बहसें हैं। वैसे मैंने 2 पिछली किस्तें आप देख लें, डॉक्टर मुफ्ती दानिश शादी हमारा यूट्यूब चैनल है, तफसील के साथ हमने वीडियो बताई है, बनाई है कि सैयद कौन होता है और सैयद का कितना एहतराम है। जो असल सैयद होता है वो तो वही होता है जो अहले सुन्नत के अकीदे पर उसकी इज़्ज़त है, ताज़ीम है। ठीक है। बाकी जो गुमराह हो गया, अहले सुन्नत से खारिज है, यानी मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल कह रहा है, तो गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है। ठीक है। सिर्फ यह है कि उसकी ताज़ीम में सियादत बाकी है। तो बाकी इस हवाले से कोई भी सवाल हो आप नीचे कर सकें। इस हवाले से हमारा हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का एक फतवा भी जारी हुआ है सादात के हवाले से, सैयद हज़रात के हवाले से। वो भी इंशाल्लाह हम सोशल मीडिया पर, टिकटॉक, फेसबुक पर शेयर कर देंगे। बाकी ये वीडियो सुनकर आगे भी शेयर कर दें, ये आप लोगों के लिए मज़ीद बहुत बड़ा सदका जारिया है।